लोगों का ख्याल है इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ गए। मैं लफ्ज जंग इस्तेमाल नहीं करूंगा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। हस्बे बिल का भी हवाला, कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है। हस्बे बिल कभी कानून बना ही नहीं था। कानून का असर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहते। कल पार्लियामान कहे बेवाओं के मुकदमात को तरजीह दे तो क्या ये अदलिया में मुदाखलत होगी। चीफ जस्टिस का समाअत आज ही मुकम्मल करने का इंदिया, कहा हमारी कोशिश है आज केस का इख्तिताम कर दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतजातुम है या नहीं, ये बताएं। पार्लियामेंट ने कैसे अदलिया का हक सल्ब किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि अदालत जब आईनी तरमीम भी देख सकती है तो बात खत्म हो गई। दरख्वास्त गुजार नियाजुल्लाह के वकील अकरम चौधरी ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस कानून को खास वजह से मखसूस शख्स के लिए बनाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सवाल पार्लियामान की इस कानून को बनाने की अहलियत का है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने से पहले इसका मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंसाफ तक रसाई का हक देना आइन की बुनियाद है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। आर्मी चीफ समेत खुफिया इदारों के आला हुक्काम शरीक। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबाई वज़राए आला भी शरीक। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर के मुहरिकात का जायजा। हसास इदारों की जानिब से कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ बारे भी ब्रीफिंग दी गई। मुल्की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नए पाकिस्तान का तजर्बा ना किया जाता तो CPEC 2022 में मुकम्मल हो चुका होता। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता। 2018 से पाकिस्तान को बहरान का शिकार किया गया। आम आदमी की जिंदगी माशी तौर पर तबाही के दहाने पर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 2022 में फितने को घर ना भेजा होता तो सूरत हाल कुछ और होती। बाज लोगों ने मनफी बातों का ठेका ले रखा है, कौम को मायूस कर रहे हैं। दोबारा आजमूदा लीडर की जरूरत है। नवाज शरीफ 21 तारीख को आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर खिताब होगा। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर ले जाएंगे। महंगी बिजली और महंगी हो गई। टैरिफ में ₹3.28 फी यूनिट इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 140 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले ₹328.14 और 200 यूनिट वाले ₹656.28 अदा करेंगे। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹684.42, 400 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹912 इजाफी देना पड़ेंगे। अवाम ने बिजली महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बिजली महंगी होने से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। और एशियन गेम्स क्रिकेट क्वार्टर फाइनल, पाकिस्तान ने हांगकांग को 161 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए। उमर जमाल की इख्तितामी ओवर्स में धुआंधार बल्लेबाजी। 16 बॉलर्स पर 41 रन दिए। आसिफ अली और इरफान मिन्हास 25-25 और उमर यूसुफ 21 रन बनाकर नुमाया रहे। आयुष शुक्ला ने 4 और मोहम्मद गजनफर ने 3 विकेटें हासिल की।